मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता जी के पास आई हूँ और उनकी जर्नी के बारे में जानती हूँ। मैम, अपना परिचय दीजिए। आप किस विभाग में हैं, क्या जॉब है, प्रोफाइल है आपका? सबसे पहले मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने कार्यालय में कि आप मतलब मेरे विभाग के बारे में और मेरे बारे में जानने के लिए इतना उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं पीसीएस अधिकारी स्वाति गुप्ता हूँ। मेरा जो बैच है वो 2017 बैच है और मैं कार्य अधिकारी निदेशालय पंचायती राज के पद पर तैनात हूँ। यहाँ पर जो हमारा काम होता है बेसिकली जिला पंचायत की मॉनिटरिंग का होता है। जितनी भी हमारी प्रदेश की समस्त 75 जिला पंचायतें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और उनका बजट क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हैं। वो निर्माण कार्य जो कर रही है क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, और उनका जो प्रशासन है क्या वो नियमानुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें मैम हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। मैम, आपने इतनी कम एज में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो ये आपका और फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसके लिए क्या आपका कैसा मतलब पहले की क्या सोच थी कि कैसे मतलब ये होता है कि बचपन से ही एक टारगेट सेट था कि नहीं हमें ये करना है? मैम एक्चुअली कुछ ऐसा ही था जैसा आप कह रहे हैं। मतलब मेरे फादर जो हैं वो टीचर हैं, तो टीचर होने के नाते उनका इस चीज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हर आदमी उनकी लड़की की तरफ एक सम्मान भरी नजरों से देखे। मतलब जब देखे तो एक सम्मान से ही देखे उनकी बेटी की तरफ। तो उनका यही एक बहुत बड़ा मतलब जो मुझे टच कर गई थी बात, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि अधिकारी बनके आप अपने देश की सेवा कर सकती हैं, समाज की सेवा किस तरीके से कर सकती हैं। तो फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स वो मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट करने लगे थे। तो उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। फिर जब छोटे बच्चे से ऐसे बोला जाता है तो उसका भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो मुझे भी लगा नहीं, मतलब मिलिट्री और ये सारी चीजें ही नहीं है, और तरीके से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सबसे ज्यादा आपको पापा का सपोर्ट रहा। और फैमिली में आपके कौन कौन हैं? मेरी फैमिली में मतलब इमीडिएट फैमिली में तो मेरी मदर, मेरे 2 ब्रदर हैं, मेरे फादर और मैं हूँ। लेकिन उस टाइम पर मतलब मेरे ग्रैंडफादर भी थे। अच्छा, जब आप जॉब पे आए तो आपके ग्रैंडफादर थे? नहीं, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया था लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही उनका थोड़ा मतलब ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, मतलब लेकिन उन्होंने आपको हाँ, पीसीएस अधिकारी बने देखा। तो वो उनको मतलब एक नहीं कि एक सुकून मिलता है कि हाँ मेरी फैमिली का कोई मेंबर इस पद पर है। नहीं, उनको इतना अच्छा लगा था कि उनको पूरे गांव में उन्होंने मतलब पूरे गांव में उन्होंने मतलब इस बात की चर्चा पहले ही हो गई थी। एक्चुअली जब इंटरव्यू में के लिए मेरी कॉल आई थी तो उन्होंने पहले ही पूरे गांव में जाके बोल दिया था कि मेरी बिटिया तो अधिकारी बन गई है। ऑल्दो आई वाज नॉट श्योर टिल दैट टाइम, बट कहते हैं कि उनकी जुबान पे सरस्वती बैठ गई कहीं ना कहीं। तो मैं उन पे गुस्सा भी हो रही थी। मैंने कहा बाबा मतलब इतना अभी इजी नहीं होता है, अभी आपने जाके क्यों बोल दिया, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था। हाँ, वो एक अलग खुशी होती है। तो चलिए मैम, और आप अपने जॉब को लेकर मतलब क्या कुछ करना चाहती हैं, कुछ लड़कियों को मोटिवेट, जैसे आपका जॉब है तो लड़कियों को कुछ मैसेज दीजिए कि वो भी इस तरह से इस पढ़ाई को कर। लड़कियों के साथ मैम आप भी फीमेल हैं तो आप समझ सकती हैं, हम लोगों के साथ अलग चैलेंजेस होते हैं जो कि मेल काउंटर पार्ट के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स ही ऐसे हैं। आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को ओवरकम करके नहीं कर सकते हैं। जैसे जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे फादर ने बोला था जैसे लोगों को कि हाँ तैयारी करती है। तो जब मेरा मतलब 1-2 साल के बाद ही सब उनको प्रेशर करने लगे थे कि देखिए इस एग्जाम में नहीं होता है, आप शादी कर दीजिए एंड ऑल। वो सबसे बड़ा हेडेक होता है। तो उस टाइम पे हम लोग की जैसे 23-4 रही होगी, 24-5, तो 1-2 मतलब रिलेटिव्स ने रिश्ते वगैरह भी भेजने से शुरू कर दिए थे। आई वाज लाइक दैट, बट मेरी मदर ने वहां पे फर्म स्टैंड लिया। अच्छा। क्योंकि फादर मम्मी के ऊपर टरका देते थे, मुझसे इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं होता था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी लड़की की तो 1-2 साल की पढ़ाई अभी रह गई है, वो तो कहीं की नहीं रहेगी, तो मैं उसको पढ़ाऊंगी। तो मतलब वो रिजेक्टेड हो गया टोटली। बट ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है मैम। इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे लड़के होते हैं तो वो अकेले जाके कहीं भी पेपर दे आते हैं।
मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करती थी तो मेरा मेंस लखनऊ में पड़ा था, इंटरव्यू प्रयागराज में पड़ा था, हाँ एमपीपीसीएस था तो उसका ग्वालियर में पड़ा था, राजस्थान था तो अजमेर पड़ा था। तो मैम कहीं ना कहीं वहाँ गर्ल्स के लिए एक चैलेंज होता है, हाँ कि जाना है तो फिर जाना साथ है, में। आना है, और ट्रेन में आप समझ रहे हैं इस तरह के मतलब सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं और रुकना, नाइट स्टे एंड ऑल। तो उसमें मेरी मदर मेरे साथ हमेशा जाती थी, तो उन चीजों में मतलब मम्मी कुछ का हाँ, सपोर्ट रहा आपको। तो मैं यही कहूंगी मतलब फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को कि अगर आपकी लड़कियां कुछ करना चाहती हैं तो आप उनको जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि महिलाओं के साथ ये चैलेंजेस तो मैम रहते ही हैं और बायोलॉजिकल बॉडी वाले चैलेंजेस तो अलग ही है। हाँ बट हमें उनको दिमाग में नहीं लाना है और मेहनत करते जाना है। तो अभी अभी अब उस समय आपकी मम्मी ने सपोर्ट किया कि मैरिज अभी नहीं करनी, अब आपका क्या प्लान है कि अब मैरिज के बारे में आप क्या सोच रहे हो? अब मैम मेरा बस इतना ही प्लान है, बाकी सारी चीजें मेरे पास है, सब कुछ है। आई वॉन्ट कि कोई मतलब ऐसा कंपेटेबल बंदा हो जो चीजों को अंडरस्टैंड करे। बेसिकली बस मेरी इतनी ही डिमांड है, नीदर की वो बहुत ज्यादा कुछ मेरे लिए करे, नहीं बस मेरे को अंडरस्टैंड करे कि इफ आई एम टेकिंग सम डिसीजन तो उसका रीजन क्या है, बस इतना ही। और मैम जैसे यहाँ पर भी आपने पूछा कि आगे आपका क्या प्लान है, तो यहाँ पर जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज हैं मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने काम पे पकड़ बनाइए, काम को सीखिए। हाँ हाँ अगर आपकी कोई पोजीशन है, आपकी कोई आइडेंटिटी है, तो वो आपका वर्क है। क्योंकि मैम मैं यहाँ पर एमटेक कंप्यूटर साइंस भी हूँ, तो ऑफिसर के अलावा जितने भी पोर्टल्स हैं वो भी मैं हैंडल कर लेती हूँ। अच्छा तो मेरे को एक वो है कि हाँ तो आप सोशल एक्टिव भी बहुत हैं, जी जी तो उसके लिए आपके मतलब क्यों इतना सोशल एक्टिव लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक कुछ प्लान होगा आपका ना? जी मैम, प्लान तो थोड़ा बड़ा है लेकिन ये है कि मैंने जब मैं क्योंकि एमटेक थी, साइंस स्ट्रीम से थी, जी तो मुझे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। बचपन में जो पढ़ा था उतना ही मुझे पता था। तो जब मैं तैयारी की फील्ड में आई तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई कि मतलब क्या सिलेबस होता है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं। तो उस टाइम पे साइंस स्टूडेंट होने के नाते मुझे एक समुद्र टाइप से दिख रहा था सब कुछ कि इसमें कैसे मैं गोता लगाऊंगी। जी जी तो मेरे बहुत सारी क्वेरीज होती थी जो कि आजकल बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि हाँ मैंने भी ये सारी चीजें फेस की थी। तो मेरा बस यही रहता है कि मैं उन लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व कर पाऊँ, और मेरे प्रयासों से कुछ लोग भी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो मतलब मेरे लाइफ हाँ का तो उनकी जो हेल्प हो जाए, जो भी हेल्प हो जाए। मतलब एक हाँ तरीके इस से बिजी शेड्यूल से आप उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हो। बस यही मेरा रहता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज मुझे मोटिवेट करती है कि मैं अपना सारा ऑफिस का काम निपटाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अपना 9:30 से 10 o'clock के बीच में थोड़ा सा लोगों को गाइड करने के लिए अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि हाँ तो लाइव आते हो आप। जी, जी, हाँ तो उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस ले लेती हूँ, और जनरली सबकी वही प्रॉब्लम होती है जो हमने फेस की होती है। जी। और क्योंकि हमको कुछ लोगों ने गाइड किया था उस टाइम पर, उनकी बातें मुझे आज भी याद रहती है। कहीं ना कहीं वो आज भी मेरे मतलब स्टेप्स को शेप करती हैं। तो मैं भी चाहती हूँ मैं किसी का हेल्प हाँ कर सकूं। किसी हेल्प कर जी, सकूं। जी, जी मैम हर का सबका कोई रोल मॉडल होता है, आपका कौन रोल मॉडल है? मैम मैंने जर्नी में मतलब दो ही लोगों से मैं ज्यादा इंस्पायर्ड होती थी। एक तो मतलब प्रियंका चोपड़ा जी हैं, तो मुझे लगता था कि शी वॉज फ्रॉम सच अ रूरल बैकग्राउंड बरेली से, और वो मतलब आज एक स्टार इतना हाँ आइकन है स्टार। एंड वुमेन एम्पावरमेंट का एक एपिटोम है वो। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से मुझे इंस्पिरेशन आज भी मिलता है कि नहीं मतलब यू कैन डू whatever you want, you should take your work seriously। एंड मैम दूसरा बीके शिवानी जी। बीके शिवानी जी का क्या था कि व्हेन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और जब मतलब एक मेरा माइंड मतलब पजल्ड हो जाता था, डिप्रेशन टाइप में हो जाता था, हाँ क्योंकि बहुत इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो वहां से मुझे लगता था आई यूज टू मेडिटेट कि मैं मतलब कैसे मेडिटेशन करूं और अपने माइंड को मतलब एक्टिव रखूं सारी चीजों को, और नेगेटिव चीजों पे फोकस ना करूं। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलता था। और मैम ताजुब की बात है कि दोनों ही फीमेल है। तो वैसे मैम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ बोलिए आप। मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट करेंगी तो इट विल बी द बेस्ट प्लेस। और क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी मेरी कई फीमेल ऑफिसर्स ने बहुत सपोर्ट किया है,
और जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनको भी ये कहती हूँ कि आप मतलब अपना सबसे बेस्ट दीजिए, कोई आपको रिप्लेस ना कर पाए। कहते हैं ना महिलाएं रिप्लेसेबल होती है, आप अपना इतना स्किल्स अपने अंदर लाइए कि कोई आपको रिप्लेस ना कर पाए। आप रिप्लेसेबल ना बन के यूजफुल बनिए कि इनसे अच्छा कोई काम ये कर ही नहीं सकता। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए, जिस भी फील्ड में है वहाँ बेस्ट करिए, तो सफिशिएंट हो जाएगा। उम्मीद है मैम को देख के हमारी जो लड़कियां पीसीएस की तैयारी कर रही हैं उनका हौसला बढ़ेगा, इसलिए अंशिका मीडिया की टीम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।